हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग ने सुना था आगे कि शिल प्रभुपाद का अपने पुत्रों को आदेश था, जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं होता और बड़ा बहुत कठोर प्रयास नहीं करता, तब तक वह सफल नहीं हो सकता। मैं 70 साल का था और वृंदावन में रहता था, और जब मैं अमेरिका गया तो 10 साल मैंने अथक परिश्रम किया। और आज तुम देख सकते हो कि विश्व भर में मेरी ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं। मैं वही व्यक्ति हूँ। केवल 10 वर्षों तक कार्य करने से मैंने कम से कम 100 मंदिरों का निर्माण कर लिया है। इसीलिए योग्यता होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए और सौभाग्य भी होना चाहिए, तभी सब कुछ होगा। हरे कृष्णा। उसके आगे से श्रील प्रभुपाद अपने आंदोलन के भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंतित थे। उन्होंने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उपस्थिति में गौड़िया मठ का इतिहास बताया। कितनी सफलता से शील भक्ति सिद्धांत पूरे भारत में प्रचार करते थे और प्रभावशाली व्यक्तियों को आकृष्ट कर रहे थे। उनके तीरों भाव के पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया था कि प्रशासनिक कमेटी का गठन कर संस्था का प्रबंध किया जाए। वे जानते थे कि उनके तीरों भाव के बाद समस्या आएंगी, जैसा कि आचार्य की अनुपस्थिति में होता ही है। वे चाहते थे कि सभी नेता सहयोग पूर्ण प्रबंधन के माध्यम से इस संकट से निपटे। श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया कि किस प्रकार दुर्भाग्यवश शील भक्ति सिद्धांत के तीरों भाव के तुरंत बाद श्रील प्रभुपाद के अग्रणी गुरु भाइयों ने गवर्निंग बॉडी प्रशासनिक कमेटी का विचार अस्वीकार करते हुए एक आचार्य नियुक्त कर दिया। इसके बाद गुटबाजी होने लगी। कानूनी अधिकारियों के लिए न्यायालय में दावे ठोके जाने लगे, जिनमें से कुछ अभी तक चल रहे हैं, और परिणाम स्वरूप संस्था बिखर गया। यूं तो अनेक सदस्यों ने अपने आध्यात्मिक अभ्यास बनाए रखे और विग्रह अर्चन भी हो रहा था, पर प्रयास रुक गया था। शील प्रभुपाद का आदेश था, तुम सभी उनकी त्रुटि से सीखो और उसे दोहराना मत। संस्था का सहयोग के साथ जीबीसी के माध्यम से प्रबंध करो। बड़ा नेता बनने का प्रयास मत करना, अपितु सहयोग पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत का विश्व भर प्रचार करने के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, अब केवल तुम इसे बनाए रखना। मेरे साथ कमरे में बैठे हुए तमाल कृष्ण महाराज ने मुझसे अपनी यह शंका प्रकट की कि उन्हें ज्ञान नहीं था कि शिल प्रभुपाद के शरीर छोड़ने पर वे क्या करेंगे, उन्हें कैसे समाधिस्थ कैसे करेंगे। महाराज ने कहा कि शील कृष्णदास बाबा जी महाराज माधव महाराज के मठ में रह रहे थे और सुझाया कि मैं जाकर उनसे उनकी प्रक्रिया के विषय में पूछूं। उस शाम मैं मठ में गया, पर बाबा जी महाराज वहां नहीं थे। मुझे बताया गया कि वे दूसरे मठ में हैं, जहां मैं गया, पर वे वहां भी नहीं थे। जब तक मैं लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी, और फिर जब मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ था। मैंने कहा मैं माधव महाराज के मठ में गया था। उन्होंने पूछा तुम वहां क्यों गए थे। उनके स्वर से स्पष्ट हो रहा था कि वे प्रसन्न नहीं थे। मैंने कहा मैं कृष्णदास बाबा जी महाराज से मिलने गया था। उन्होंने पूछा तुम उनसे मिलने क्यों गए। उनकी आवाज और ऊंची होती गई। मैं शांत रहा। उन्होंने फिर से पूछा तुम वहां क्यों गए थे। उनकी आवाज वज्र के समान थी, जिससे पूरे कमरे में कंपन हो रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडी कपकपी सी फैल गई।
मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अंततः मैं बोल पड़ा, मुझे तमाल कृष्ण महाराज ने वहां भेजा था। ओ, उन्होंने केवल इतना कहा, पर मैं बता सकता था कि यह उनकी स्वीकृति नहीं थी। मैं समझ गया था कि वे चाहते थे कि हम इस्कॉन में ही रहें, उनके चरणों पर और कहीं नहीं जाए। यूं तो कृष्णदास बाबा जी महाराज बड़े विरक्त थे और उनके कोई मंदिर या शिष्य भी नहीं थे। जब जब भी तब भी श्रील प्रभुपाद हमें उनके साथ आवश्यकता से अधिक संग करने नहीं देते थे, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उनकी सेहत में सुधार ला सके। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें उनके पुराने मित्र डॉक्टर घोष को बुलाना चाहिए, जो सभी के अनुसार इलाहाबाद के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थे। तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें आने का निवेदन करते हुए कुछ पत्र लिखे, पर उसका उत्तर ना मिलने पर उन्होंने एक तार पत्र भेजा, पर उसका भी उत्तर ना मिला। अंततः लोकनाथ महाराज को इलाहाबाद जाकर डॉक्टर घोष से मिलने और श्रील प्रभुपाद की स्थिति और उनके निवेदन के विषय में उन्हें सूचना देने को कहा गया। इलाहाबाद में लोकनाथ महाराज ने पाया कि डॉक्टर घोष दार्जिलिंग गए थे, जहां उनकी पौत्री एक ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ा रही थी। इस सूचना के आधार पर वे दार्जिलिंग पहुंचे, डॉक्टर घोष से मिले और डॉक्टर भी तुरंत ही वृंदावन जाने को तैयार हो गए। उन दिनों भारत में यातायात निकृष्ट था। बहुत कम हवाई अड्डे थे, जिनमें केवल अनियमित उड़ानें ही होती थी। ट्रेनें सदा अत्यारक्षित रहती और कम समय में आरक्षण असंभव जान पड़ता था। इसके साथ ही सामान्य डिब्बों में स्थान पर सुई रखने का भी स्थान प्राप्त नहीं होता था। बस सेवाएं थी, पर अशोभनीय सीटों और सड़कों के गड्ढों के कारण बड़ी ही असुविधाजनक थी। यातायात का एकमात्र साधन जो श्री लोकनाथ महाराज व्यवस्थित कर पा रहे थे, वह थी दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के लिए कार यात्रा, जिसके बाद 16 घंटे कलकत्ता के लिए बस यात्रा, फिर दिल्ली के लिए हवाई यात्रा और फिर 4 घंटों बाद वृंदावन के लिए बस का सफर। डॉक्टर घोष प्रभुपाद के आयु के थे, लगभग 82 वर्ष के, पर श्रील प्रभुपाद के लिए उन्होंने सभी कष्टों को सहन किया। उनका उपचार करने के लिए वृंदावन पहुंचे। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न थे, पर डॉक्टर घोष श्रील प्रभुपाद की दुर्बल और व्याधिग्रस्त स्थिति को देखकर अचंभित थे। वे समझ सकते थे कि मुख्य समस्या उनके गुर्दों में है और वे उनके अनियमित मूत्र विसर्जन के विषय में चिंतित थे। डॉक्टर घोष ने अपना भयंकर प्रयास किया। वे स्वयं मूत्र का नमूना लेकर आगरा जांच कराने के लिए गए और फिर प्रभुपाद को यह सुझाव दिया कि वे केवल तरल आहार ही नहीं, परंतु साथ में कुछ ठोस भोजन भी करें, जैसे चीनी मिला हुआ छेना, और साथ ही उन्होंने शर्करा और नमक का एक अनीमिया भी निर्धारित किया। परिसंरक्षण सुधारने के लिए उन्होंने हमें श्री प्रभुपाद के पैर ऊपर की दिशा में रखकर उनकी मालिश करना भी सिखाया, जिससे खून को हृदय की ओर बहने में सहायता मिलती है, और साथ ही पेट की दक्षिणावर्त दिशा में मालिश करना भी सिखाया। हम श्रील प्रभुपाद और डॉक्टर घोष के आपसी व्यवहार से समझ सकते थे कि श्रील प्रभुपाद और उनके बीच बड़ा निकट संबंध रहा होगा। श्रील प्रभुपाद ने उपेंद्र और मुझसे कहा कि हम उनकी सर्वोत्तम देखभाल करें। फिर भी लोकनाथ महाराज जी पहले से ही डॉक्टर से परिचित थे और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे थे, पर जब भी मुझे अवसर प्राप्त होता, मैं उनसे उनकी अतिरिक्त सेवाओं के विषय में पूछ लेता था। मैं डॉक्टर घोष के श्रील प्रभुपाद के साथ इलाहाबाद में बिताए समय के बारे में जानना चाहता था, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने वर्णन किया कि प्रभुपाद का व्यक्तित्व सदा से कितना अनुकरणीय था। श्रील प्रभुपाद अपना दवाइयों का व्यापार चला रहे थे, पर उनका मन इसमें नहीं था।
लोग उनकी सरलता और विश्वास का अनुचित लाभ उठाते, पर उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे और डॉक्टर घोष सामान्यतः शाम के समय मिलकर चर्चाएं करते थे और जब भी वे ऐसा करते, श्रील प्रभुपाद का पूरा ध्यान कृष्ण और कृष्ण भावनामृत के विश्व भर में प्रचार करने में केंद्रित रहता। वे डॉक्टर घोष से कहते, हमारे व्यवसाय समान है, पर आपका व्यवसाय शरीर का उपचार करना है और मेरा आत्मा का। श्रील प्रभुपाद का एक दिन उपचार करके नियमित कार्यक्रम स्थापित करने के बाद डॉक्टर घोष चले गए। क्योंकि एलोपैथिक उपचार आरंभ हो गया था, इसीलिए एक स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर गोपाल को बुलाया गया। पर अलग-अलग दवाइयों से प्रयोग करके बाद में उन्होंने श्रील प्रभुपाद को टीबी का रोगी पाया, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। एक रात श्रील प्रभुपाद को स्वप्न आया कि कविराज रामानुज संप्रदाय के आयुर्वेदिक चिकित्सक ने उनके लिए मकर ध्वज बनाया है। हम सभी को लगा कि श्रील प्रभुपाद बस वह दवाई लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे कहा कि मैं अनन्य स्थानों में जाऊं और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करूं। पहले हम रंगनाथ मंदिर गए, जो रामानुज आचार्य संप्रदाय की वृंदावन में शिक्षा पीठ थी, पर वहां कोई भी किसी कविराज को नहीं जानता। फिर हम रामानुज संप्रदाय के विभिन्न आश्रमों में गए। अंततः हमें एक साधु मिला, जिसका दावा था कि वह आयुर्वेद दवाई बनाने में दक्ष है और मकर ध्वज बना सकता है। इसका दाम उसने 4,000 रुपए बताया, जो लगभग $500 के बराबर थे। यह बहुत महंगा था, पर जब मैंने अपनी खोज की सूचना तमाल कृष्ण महाराज को दी, उन्होंने सुझाया कि मैं दाम तय करने के लिए भगवान प्रभु को साथ ले जाऊं। उस शाम भगवान प्रभु और मैं उस साधु से मिलने गए। भगवान प्रभु ने उनसे अंग्रेजी में बात की और मैंने दोनों के बीच अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया। कुछ चर्चा करने के बाद भगवान में प्रभु ने मुझे बताया कि यह साधु नकली था, हमें ठगने का प्रयास कर रहा था। जब भगवान प्रभु, तमाल कृष्ण महाराज और मेरी चर्चा हुई, तो महाराज ने सुझाया कि मैं दक्षिण भारत प्रांत में श्रीरंगम शहर जाऊं, जो रामानुज वैष्णव का मुख्य स्थान था, और वहां पर एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक को ढूंढकर वृंदावन लाऊं, जो श्रील प्रभुपाद के लिए मकर ध्वज बना सके। मुझे यह विचार पसंद आया और यह विश्वास भी था कि हम वहां एक अच्छे कविराज ढूंढ लेंगे। अगली सुबह तमाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद को हमारे रामानुज कविराज को वृंदावन में नहीं ढूंढ पाने में असमर्थता के विषय में सूचित किया और साथ ही मुझे श्रीरंगम भेजने का विचार भी प्रकट किया। पर श्रील प्रभुपाद को यह विचार पसंद नहीं आया। क्या आप भक्ति चारू को अभी जाने देना नहीं चाहते? महाराज ने पूछा। आप चाहते हैं वे आपके साथ रहे? श्री प्रभुपाद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर भी हमने अपनी खोज जारी रखी और अंततः अभिराम प्रभु ने दिल्ली में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ढूंढा, जो मकर ध्वज बनाता था। उसे खरीद कर वे वृंदावन ले आए। यह बहुत बड़ी घटना थी। भक्तजन श्रील प्रभुपाद के बिस्तर के आसपास एकत्र हो गए और तमाल कृष्ण महाराज ने एक शुद्ध सोने की चम्मच से प्रभुपाद को दवाई दी। वह चम्मच उनके एक अमेरिकी शिष्य विशाल प्रभु ने उन्हें दी थी, पर उसका पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ था। लाल भूरी रंग की गोली को मसल कर शहद में मिलाकर श्रील प्रभुपाद ने मिश्रण लिया और मजाक में कहा, क्या शुद्ध सोने की चम्मच से दवाई लेने पर विशेष प्रभाव होगा? सभी श्रील प्रभुपाद के स्वस्थ लाभ के विषय में रोमांचित थे। फिर भी दवाई लेने के बाद श्रील प्रभुपाद को इतना बुरा लगने लगा कि उन्होंने बिल्कुल भी अधिक लेने से मना कर दिया। वृंदावन में एक शाम मठ से उस समय बंगाल का एक भक्त श्रील प्रभुपाद से अपने मंदिर के निर्माण के लिए दान मांगने आया। प्रभुपाद ने इस परियोजना के लिए 10,000 रुपए अधिकृत कर दिया। प्रभुपाद इस भक्त को वृंदावन से पश्चिम जाने के पहले
इससे जानते थे और इससे अन्य पहचान के भक्तों के विषय में पूछा। बंगला में बोलते हुए शिला प्रभुपाद ने फिर बोला कि उन्हें बड़ी असहजता का अनुभव हो रहा है, मानो उन्हें विष खिला दिया गया हो। यूं तो वहां अनेक भक्त थे, पर केवल मैं ही इस वार्ता को समझ पाया। मैं शिला प्रभुपाद की बात सुनकर चौंक गया और यही बात कमाल कृष्ण महाराज को बताई, जिनकी प्रक्रिया मेरे समान ही थी। जब वह बंगाली भक्त चला गया, सारे भक्त एकत्र हुए और मैंने श्रील प्रभुपाद की बात को उन्हें विस्तार से बताया। कमाल कृष्ण महाराज अनेक वरिष्ठ भक्तों के साथ श्रील प्रभुपाद के पास गए और उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या आपको लगता है कि आपको विष दिया गया है? नहीं, श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं कि मुझे सच में विष खिला दिया गया है। मैं केवल इस प्रकार कह रहा हूँ। वे केवल यह व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें कितना बुरा अनुभव हो रहा था। अग्निधारण प्रभु, जो कलकत्ता मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने शिल प्रभुपाद के स्वप्न के विषय में सुना और साथ ही रामानुज कविराज की हमारी खोज के विषय में, जो उनके लिए मकर ध्वज बना सके। हमारे समान उनका भी मानना था, अगर शिल प्रभुपाद दवाई लेते हैं तो वे स्वस्थ हो जाएंगे और इस कौन के एक प्रभावशाली आजीवन सदस्य की सहायता से उन्होंने रामानुज संप्रदाय का एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ढूंढ लिया, जो उनके अनुसार दवाई बनाने के लिए उचित व्यक्ति था। 2 दिन बाद अग्निधारण प्रभु कविराज को लेकर पहुंचे। ये थे दामोदर प्रसाद शास्त्री, जो राजस्थान के रहने वाले एक मध्य आयु के हंसमुख सज्जन थे। इन चिकित्सक ने उस समय के लिए उनकी नब्ज देखी, लगभग 5 मिनटों के लिए, और पूरा समय उनके साथ यूं ही बातें करते रहे। प्रभुपाद के पैर और हाथ दबाने के बाद, जो कि बहुत अधिक सूज गए थे, उन्होंने उनके दर्द के बारे में पूछा और बताया कि उनकी बीमारी का कारण गुर्दे की खराबी थी। कमाल कृष्ण महाराज ने कहा, लंदन के डॉक्टर का भी यही निष्कर्ष था। महाराज, दामोदर प्रसाद और मैं ऑफिस में जाकर शिल प्रभुपाद की सेहत और उनके अगले कदम पर चर्चा करने लगे। दामोदर प्रसाद अंग्रेजी नहीं बोलते थे, इसीलिए मैंने अनुवाद किया। उन्होंने मुझे बताया कि शिल प्रभुपाद की स्थिति बड़ी गंभीर थी और उनकी दुर्बलता के कारण यह और बिगड़ गई थी। उनका शरीर बीमारी का विरोध नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बताया कि गुर्दे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और वे उस खून को साफ करते हैं जो शरीर में ऊर्जा पहुंचाता है और आयुर्वेद के अनुसार मूत्र त्याग निर्देशित करते हैं। इसीलिए जब गुर्दे में खराबी होती है तो खून की गंदगी छनती नहीं और खून में यह रह जाती है, जो हाथ और पैरों के सूजन का कारण है। मैंने उन्हें बताया कि बनमाली कविराज ने भी कहा था कि बीमारी का कारण गुर्दे की खराबी है और उनके लिए उन्होंने कुछ दवाइयां भी दी थी। ये 2 प्रकार के नमक थे, एक सफेद दूसरा गुलाबी, जो पुनः पुनर्नर्व और पाथर कुची के पत्तों के रस के साथ मिलाए जाते थे। दामोदर दास ने यह माना कि रस उचित थे और पूछा कि क्या हमने आगे भी या प्रभुपाद को दिया। मैंने फिर बताया कि किस प्रकार प्रभुपाद का वनमाली कविराज ने उपचार किया था और 4 महीने पहले श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधर गया था, जिसके उपरांत उन्होंने पश्चिम जाने का निर्णय किया, जहां पहुंचकर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। श्रील प्रभुपाद वापस लौटने पर वनमाली कविराज से पुनः उपचार आरंभ किया, पर जब उन्होंने देखा कि दवाइयां प्रभावी नहीं रही तो उन्होंने उपचार बंद कर दिया। दामोदर प्रसाद ने बिना टोके सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, शिल प्रभुपाद को देने के लिए वे कुछ दवाई बनाएंगे। यूं तो वृंदावन मकर ध्वज बनाने के लिए बुलाए गए थे, पर उन्होंने बिना कहे इसके स्थान पर अन्य कई दवाइयां बना ली। वे शिल प्रभुपाद को स्वस्थ करने के प्रति अस्वस्थ लग रहे थे, पर बात करने पर उन्होंने अपनी गंभीर चिंता प्रकट की। अग्निधारण प्रभु दामोदर प्रसाद के साथ गेस्ट हाउस के एक कमरे में रह रहे थे
और कभी कभी वे दामोदर प्रसाद को उनके बिस्तर पर आधी रात को उठकर बैठा हुआ पाते। जब अद्रिधारण प्रभु ने पूछा क्या उन्हें कोई समस्या थी, तो दामोदर प्रसाद ने बताया कि वे शिला प्रभुपाद की स्थिति को लेकर चिंतित थे और वे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। जब वे शिल प्रभुपाद के साथ बातें कर रहे थे, दामोदर प्रसाद ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन्हें स्वस्थ कर देंगे। पर शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि दवाइयां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जैसी प्रकृति के नियम को तोड़ नहीं सकती। मैंने दामोदर प्रसाद को बताया कि शिल प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें विष दिया गया है, परंतु इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा जब व्यक्ति को कष्ट या पीड़ा होती है तो वे ऐसा कुछ कह सकता है जैसे मुझे विष दिया गया है, इसकी चिंता मत करो। शील प्रभुपाद कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। कृष्ण की कृपा से उनके पास असीम शक्तियां हैं, ये सभी उनकी लीलाएं हैं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे बनमाली कविराज ने शिल प्रभुपाद को मकर ध्वज देने की सोची थी, पर वे सर्दियों के समय तक प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब ठंड के कारण उन्हें इस तीव्र औषधि के पाचन में सहायता होती। मैंने साथ ही उस मकर ध्वज के विषय में उन्हें बताया जो दिल्ली के चिकित्सक ने भेजी थी और शिल प्रभुपाद को कितना बीमार कर दिया था। दामोदर प्रसाद ने एक निकट विचार करके कहा, मकर ध्वज औषधि अमृत के समान है, पर है बड़ी तीव्र। यह एक टॉनिक है, इसीलिए शरीर में इसे सोखने की क्षमता होनी चाहिए। मरीज की स्थिति को देखे बिना ही इस दवाई को देना सही नहीं था। जिसने भी ऐसी स्थिति में दवाई दी उसने गलती की है। इसके अलावा यह पारे से बनती है, इसीलिए अगर पारे को सही रूप में उच्चारित नहीं किया गया तो यह बहुत हानिकारक हो सकता है। मैं यह समझ गया था सकता था कि कितनी बड़ी भूल हो गई है। मैंने कहा अब क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यूं तो दामोदर प्रसाद ने मुझे सांत्वना देने का प्रयास किया, पर मेरे हृदय में एक विकट भारीपन बना रहा। मैंने तमाल कृष्ण महाराज को इस चर्चा के विषय में बताया, या भी कि वनमाली कविराज शिल प्रभुपाद को उपचार करते समय मकर ध्वज नहीं देना चाहते थे। मैंने अपनी चिंता व्यक्त की कि शिल प्रभुपाद का स्वास्थ्य बहुत कमजोर था, वे इतनी तीव्र औषधि पचा नहीं पाएंगे। पर तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे याद दिलाया कि वे शिल प्रभुपाद ही थे कि जिन्होंने अपने स्वप्न के बाद इस दवाई को लेने की इच्छा प्रकट की थी। दामोदर प्रसाद कोलकाता लौटने के लगातार संदेश प्राप्त कर रहे थे। उनके अन्य मरीजों को उनके उपचार की आवश्यकता थी, पर वे रुककर शिल प्रभुपाद का उपचार करने पर अडिग थे, यह कहते हुए कि शिल प्रभुपाद जैसे व्यक्ति को पूरे विश्व पर उपकार करने के लिए रुकना ही चाहिए। दामोदर प्रसाद को अनुभव था कि कलकत्ता जाने से वे एक या दो लोगों को बचा पाएंगे, पर शिल प्रभुपाद जैसा एक व्यक्ति करोड़ों देहधारी जीवों का उनकी कष्टप्रद स्थिति से उद्धार कर सकते हैं। एक दिन शिल प्रभुपाद की नब्ज देखते हुए दामोदर प्रसाद ने कहा, स्वामी जी, मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि ये सभी आपकी लीलाएं हैं। कुछ ही समय पहले जब मैंने आपकी नब्ज देखी तो यह मरे हुए व्यक्ति के समान थी, पर अब यह एक तंदुरुस्त और बलवान युवा के समान है। हम देख सकते थे कि उनकी दवाओं का प्रभाव पड़ रहा था। शिल प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे और कुछ समय से वे मल त्याग भी नहीं कर रहे थे, पर दवाइयों ने उनके पेट को साफ करना आरंभ कर दिया था। दामोदर प्रसाद ने हमें बताया यह महत्वपूर्ण था, अन्यथा प्रभुपाद के शरीर में जहर भर जाता। उन्होंने सुझाया कि हम प्रभुपाद को कोई ठोस आहार ना दे, देते हुए केवल पतला दूध ही दे। इस प्रकार प्रभुपाद वह औषधि नियमित रूप से लेने लगे और हम सभी में उनके आयोग्य प्राप्ति की आशा पुनः प्रकट हो गई। एक दिन जब मायापुर से जयपताका महाराज आए, शिल प्रभुपाद मायापुर के बारे में उनसे सुनना चाहते थे और तुरंत उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। प्रभुपाद की प्रसन्नता के कारण महाराज ने सूचना दी
कि सब कुछ सुंदर रूप से चल रहा था। यूं तो बंगाली में केवल दो ही पुस्तकें उपलब्ध थी, गीतार गान और भगवानेर कथा, पर उन्होंने केवल पिछले महीने ही 40,000 पुस्तकों का वितरण किया था। जब महाराज ने शिल प्रभुपाद को यह बताया कि मंदिर से लगी हुई जमीन के कुछ स्वामी अपनी जमीन बेचने के इच्छुक थे, शिल प्रभुपाद ने तुरंत ही 2 एकड़ जमीन खरीद लेने के लिए कहा और कहा कि वे इसके लिए राशि प्रदान करेंगे। शिल प्रभुपाद ने महाराज को यह भी आदेश दिया कि वे प्रभुपाद के वहां के गुरु भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। योगपीठ श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के मंदिर में एक नाथ मंदिर बड़े हाल का निर्माण करें और साथ ही उनके गुरु भाई शिल सिरधर महाराज के मंदिर में भी। जयपताका महाराज ने उन्हें नए मंदिर का निर्माण आरंभ करने की भक्तों की इच्छा के विषय में बताया। मूल योजना के अनुसार मंदिर 250 फीट ऊंचा होना था। यह व्यवहारिक योजना थी और 1,000 और $1.5 करोड़ की लागत से बन जाता। पर सुरभि स्वामी, जो इसके वास्तुकार थे, प्रतिदिन 50 फुट ऊंचाई बढ़ा रहे थे। हर 50 फीट ऊंचाई की लागत 2.5 करोड़ थी और अब पूरी रचना 400 फीट की हो गई थी और इसकी लागत $9 करोड़ हो गई थी। जयपताका महाराज ने अपनी इच्छा व्यक्त की वे शिल प्रभुपाद की भौतिक उपस्थिति में निर्माण पूरा कराना चाहते थे। इस पर शिल प्रभुपाद केवल मुस्कुराए और कहा, अब समय बहुत कम है। किसी भी क्षण में महाराज की वाणी भावनाओं के कारण हल्की पड़ गई। उन्होंने कहा, हम सभी कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपको आपका बल लौटा दे। हम केवल मुट्ठी भर नवदीक्षित भक्त हैं। हम कर ही क्या सकते हैं? हम में क्या क्षमता है? आपकी प्रेरणा, संग और आपके निर्देशन के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए कुछ भी करना असंभव हो जाएगा। पर एक दोपहर लोकनाथ महाराज, जिनकी मुख्य सेवा थी पदयात्रा, जिसमें वे पैदल और बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे देश में गांव-गांव जाकर भगवत वाणी का प्रचार करते थे, शिल प्रभुपाद को अपनी बद्रीनाथ यात्रा के विषय में बता रहे थे। जिस यात्रा में वे हिमालय पर्वतों तक गए थे। बद्रीनारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद वे शील व्यास देव की गुफा में गए, जहां उन्होंने शिल प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद को अर्पित किया। फिर वे उस स्थान पर गए जहां भील पांडव के दूसरे भ्राता ने महाप्रस्थान अंतिम यात्रा के समय अपना देह त्याग किया था। जब युधिष्ठिर को कृष्ण के तिरोभाव का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने बिना कुछ खाए पिए यह विश्राम किए हिमालयों की ओर चलते हुए देह त्याग करने का निर्णय किया और उनके अन्य भ्राताओं और द्रौपदी ने उनका अनुसरण किया। सबसे पहले द्रौपदी ने देह छोड़ी, फिर सहदेव, नकुल और फिर अर्जुन ने। भीम ने भीम ने देह हिमालयों की ऊंचाई पर बद्रीनाथ के निकट छोड़ी थी। लोकनाथ महाराज की तीर्थ यात्रा के विषय में सुनते हुए श्री प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके लिए बैलगाड़ी से वृंदावन की परिक्रमा करने की व्यवस्था कर सकते हैं। लोकनाथ महाराज इस विचार से उत्साहित हो उठे और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। महाराज के साथ साथ भक्त भी उत्साह से भर गए थे, पर हम में से वे जो श्री प्रभुपाद की निकटता से सेवा कर रहे थे और उनकी स्थिति के आंतरिक जानकार थे, अर्थात तमाल कृष्ण महाराज, भावानंद महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैं सभी चिंतित थे, क्योंकि शिल प्रभुपाद ऐसी यात्रा के लिए स्वस्थ नहीं थे। सड़कें खराब थी और कभी सुधरती भी नहीं थी। हम जानते थे कि प्रभुपाद भी बैलगाड़ी पर ऐसी कठिन यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज और भावानंद महाराज ने श्रील प्रभुपाद को नहीं जाने के लिए मनाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले से ही उनका शरीर इतना दुर्बल था। प्रभुपाद केवल गोवर्धन परिक्रमा तक ही इसे घटाने को तैयार हो गए, पर उन्होंने इस विषय को
पूर्णतया नहीं त्यागा। स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझते हुए सभी भक्तों ने इस प्रस्ताव को निरकुंज उत्साह से के साथ स्वीकार किया। एक बार इस बात पर भक्तजन प्रसन्न थे कि श्री प्रभुपाद परिक्रमा पर जाने जितने स्वस्थ हो गए थे, और क्योंकि वे सभी उनके साथ जा सकते थे, इससे उनका उत्साह और बढ़ गया। 2 बैलों की व्यवस्था की गई और वे गाड़ी के साथ सड़क पर श्री प्रभुपाद के निवास के सामने वाले द्वार पर खड़े थे। मंदिर का वातावरण जोशपूर्ण था। कुछ भक्त सोच रहे थे कि परिक्रमा से कोई चमत्कार होगा और श्रील प्रभुपाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।